ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गणपति विसर्जन आप घर पे कैसे करें इको फ्रेंडली। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो किस तरीके से गणपति का आपको विसर्जन करना है। तो देखिए, इस तरीके से आप कोई भी पवित्र बर्तन ले सकते हैं, पात्र ले सकते हैं। बड़ा सा मैंने यहाँ पर टब लिया है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसे पानी से भर लें। उसके ऊपर इस तरीके से आप पुष्प लगा लें और इसमें हम करेंगे, ये हमारा एक तरीके से कृत्रिम हमारा सरोवर बन गया है, हमारा एक नदी बन गई है। तो इसी में हम गणपति का विसर्जन करेंगे। सबसे पहले हम इसे तैयार करके रख लेते हैं। और दोस्तों, गणपति जी का जो विदाई होती है वो हमें पूरे ढोल नगाड़े और म्यूज़िक के साथ करनी चाहिए। घर के सभी सदस्यों को मिल करके करनी चाहिए। और ये एक उत्सव है, जैसे हमने उनका स्वागत किया था वैसे ही उनकी धूमधाम से विदाई भी हमें करनी होती है। तो पूरे परिवार को, आप चाहें तो पूरी सोसाइटी के साथ मिल करके इस पर्व को मना सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि गणपति की विदाई का दिन है तो बहुत ही स्पेशल होता है। तो स्पेशल तरह तरह के उनके लिए भोग बनाए जाते हैं। विदाई शाम के समय ही की जाती है। तो हम अपनी चौकी के पास आ गए हैं, जहाँ हमने 10 दिन तक भगवान गणेश की हमने सेवा की है, पूजा की है। तो डेली की तरह हम उनका पूजन करेंगे, सुबह दोपहर शाम। और जब हम उनका विसर्जन कर रहे हैं उस समय भी हम उनका पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे, धूप दीप जलाएंगे और इस तरीके से जल का हम छाटा दे करके उन्हें स्नान करा देंगे। और उसके बाद में उन्हें तिलक करेंगे। तो भगवान गणेश जी को हमने गणेश चतुर्थी के दिन हम उन्हें लेकर के आए थे और अनंत चतुर्दशी के दिन हम उनका विसर्जन कर रहे हैं। तो पूरे 10 दिन, कभी कभी अनंत चतुर्दशी 10 दिन में पड़ जाती है, कभी कभी 11 दिन में भी पड़ती है। तो मुख्य रूप से तो विसर्जन हमें उसी दिन करना चाहिए, अनंत चतुर्दशी के दिन। तो भगवान के देखिए हमने टीका कर दिया है, अक्षत अर्पित कर दिए हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर दूर्वा अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर रिद्धि सिद्धि, मूषक राज और कलश भगवान सभी का हम पूजन कर देंगे। लेकिन अगर घर में कोई समस्या है, किसी भी प्रकार से आप गणेश जी को पूरे 10-11 दिन स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो आप उनका विसर्जन, वैसे ऐसा कोई शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है, आप उनका 1.5 दिन में विसर्जन कर सकते हैं, 3 दिन में या 5 दिन में विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप गणपति को घर पर लाएं ही नहीं, कि घर में कोई प्रॉब्लम है और हम गणपति की स्थापना नहीं कर सकते। तो बेशक 1.5 दिन के लिए ही सही, आप उनका ज़रूर उन्हें स्थापित करें, बहुत ज़रूरी है ये। इसके बाद में देखिए, मैंने माला और पान अर्पित कर दिया है और यहाँ पर हम भोग लगा रहे हैं गुलाब जामुन का। आप चाहे तो तरह तरह के हलवा, पूड़ी, खीर आदि सभी का भोग लगा सकते हैं और जल का भोग लगा दिया है। इसके बाद में गणेश जी के साथ में हम थोड़ा सा भोग सामग्री इस तरीके से पोटली बना करके देते हैं। देखिए, ये जो पोटली बनाई जाती थी, इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं 5 तरह के, थोड़ी मिश्री आदि, मीठा भी रख दें। ये जब हम सरोवर में, बड़े जहाँ नदी आदि में या फिर समुद्र में विसर्जन करते हैं, तो वहाँ पर ये पोटली हम थोड़ा इसे बहुत ही लूज सा बांधते हैं, खुल जाती है तो मछली आदि इस भोग को खा लेती हैं। तो उसका हम नेग करते हुए, ये पोटली बड़ी बनाई जाती है लेकिन हम छोटी सी बना रहे हैं, इसका भी हम नेग करेंगे। इसे हम रख देंगे गणेश जी के पास में। तो ये जो प्रतीक होता है कि हम गणेश जी के लिए, रास्ते के लिए, मार्ग के लिए भी उनके लिए भोग प्रसाद बांध कर दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने लोक को वापस जा रहे हैं। इसके बाद में हम रंग खेलेंगे भगवान के साथ में इस तरीके से, और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को रंग लगाएं और खूब अच्छे से म्यूज़िक और डांस करें, खुशियां मनाएं गणपति का। जैसे हमने स्वागत किया था धूमधाम से, वैसे ही विदाई का समारोह भी मनाएं। तो विसर्जन करने से पहले हम चौकी की जो भी चीज़ें हमने, कलश भगवान हैं, रिद्धि सिद्धि हैं और गणपति भगवान हैं, अखंड ज्योत है, सबको हम थोड़ा थोड़ा सा अपने स्थान से विस्थापित कर देते हैं। और इसके बाद में हम देखिए, हमने रंग भी लगा दिया। भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि इन 10 दिन में यदि हमसे किसी भी प्रकार की भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें भगवान। आरती करेंगे, पूरे विधि विधान से इसी प्रकार से पूजन करना है, सिंपल साधारण। तो इस तरीके से हमें विसर्जन करना है। और ये इको फ्रेंडली, देखिए मूर्ति आपको इको फ्रेंडली ही लानी चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की घर में आप मूर्ति ना लेकर के आएँ, छोटे साइज़ की मूर्ति लेकर के आएँ। मैंने तो ये मूर्ति घर पर ही बनाई है मिट्टी से, इसका वीडियो भी मैंने चैनल पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, घर में जो भी बड़े हों वो इस तरीके से भगवान के चरण स्पर्श करके और इस तरीके से उन्हें उठा लेते हैं। अखंड ज्योत साइड में रखिए, नहीं तो हम पूरा पाटा ही यहाँ से उठा लेते हैं। तो अखंड ज्योत यहीं पे रहने देते हैं और साथ में रिद्धि सिद्धि सभी को हम इस तरीके से उठा करके आ जाते हैं अपने सरोवर के पास। और सरोवर के पास भी हमें इन्हें रख करके इनका पूजन करना चाहिए, धूप दीप आरती आदि करनी चाहिए। और इसके अंदर हम इन्हें देखिए, इसके अंदर कुछ पुष्प आदि भी आप डाल लें,
जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो डाल लें सरोवर के अंदर। तो इसमें हम इनका इको फ्रेंडली विसर्जन करेंगे। और मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसकी मिट्टी का हमें क्या करना है और चौकी पे जो भी सामान है उसका हमें क्या करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे गणेश जी रखे हैं और साइड में मैंने रंगोली भी बना ली है। बहुत ईजी सी सिंपल सी रंगोली बनाई है। आप और भी विशेष बना सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छी आती है बनानी। तो देखिए हवा चल रही होती है क्योंकि ओपन में किया जाता है। ये जो विसर्जन है इसे आप छत पर करें, बालकनी में करें, जहाँ पर ओपन स्पेस हो, आसमान हो, वहाँ पर करें। इसके बाद में गणेश जी को हम इस तरीके से देखिए 3 डुबकियाँ लगवाते हैं और लास्ट में उन्हें छोड़ दिया जाता है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप फिर से आए अगले वर्ष और ये जो आने वाला जो वर्ष है वो हमारा मंगलमय हो। हमारे विघ्न बाधाएं, हमारे जितनी भी संकट हैं उन सब को आप अपने साथ लेकर के जाएं और हमें शुभ लाभ दे करके जाएं और हमारे घर में सुख समृद्धि छोड़ करके जाएं। बप्पा, अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करें, भगवान से प्रार्थना करें। तो बहुत ही भावुक पल होता है जब भगवान को हमें विदा करना होता है। और अगर खुद से मूर्ति बनाई होती है तो उससे तो विशेष लगाव होता ही है। इस तरीके से देखिए हमने इसमें इन्हें विसर्जित कर दिया। इसके बाद में आप यहाँ पर थोड़ी देर ज़रूर रुकें और भगवान से प्रार्थना करें। परिवार सहित आपको ये करना है। इस तरीके से देखिए तो आप घर में इस तरीके का इको फ्रेंडली विसर्जन कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी भी आरती करेंगे। हवा के कारण दीपक बुझ रहा है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब दोस्तों इसमें से आपको जब ये 2-3 घंटे में मूर्ति इसमें समाहित हो जाएगी जल में, तो आप थोड़ी सी मिट्टी ले जा करके जो आपने चौकी छोड़ करके आए हैं उस चौकी पर रख दें और उसे रात्रि में उसे गणेश का जैसे हमने स्थूल स्वरूप तो विसर्जित कर दिया, उसे सूक्ष्म स्वरूप मान करके उनका भी हमें रात्रि में पूजन करना चाहिए, धूप दीप करना चाहिए। इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी आप प्रार्थना करेंगे। सभी करें, बालकों को ज़रूर शामिल करें इस पर्व में। घर के सभी लोग मिलकर के आरती करें, पूजा करें और बप्पा से प्रार्थना करें। तो इस तरीके से हमारा इको फ्रेंडली विसर्जन घर में ही हो जाएगा। अब अगले दिन जब मूर्ति पूरी तरीके से गल जाएगी तो इन फूल पत्तियों, मिट्टी आदि को आप चाहें तो अपने गमलों में डाल दें। सिर्फ तुलसी के गमले में आपको नहीं डालना है, ध्यान रखें। या फिर गमले नहीं है आपके पास, आपके घर के आसपास कोई पार्क है तो उसके पौधों में आप डाल सकते हैं, या फिर खेत खलिहान या फिर किसी पवित्र जगह पर आप इन्हें डाल सकते हैं। अब गणेश जी की थोड़ी सी मिट्टी ला करके अक्षत के ऊपर हम उसे रख करके उसका पूजन करेंगे। नहीं तो आप घर की जो छोटी गणेश जी की प्रतिमा है उसको रख करके भी उसका विधिवत पूजन कर सकते हैं। तो चौकी का विसर्जन हमें अगले दिन करना होता है, लेकिन इस पर जो भी भोग सामग्री रखी है इसको आप सेम डे हटा सकते हैं, स्वयं खाएं, भक्तजनों में प्रसाद के रूप में वितरित करें। और ये जो कलश का नारियल है इसको भी अगले दिन बघार करके आप इसका भोग प्रसाद मीठे के रूप में खाएं, नमक के रूप में इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। कलश के पानी को अगले दिन आप पूरे घर में छिड़क दें और बचे हुए पानी को तुलसी का गमला छोड़ करके बाकी सभी पौधों में आप दे सकते हैं। और कलश के अंदर से जो सुपारी, इलायची, लौंग और हल्दी की गांठ निकलती है उसका आप या तो भूमि विसर्जन कर दें या फिर जल विसर्जन कर सकते हैं। और कलश के नीचे जो चावल रखे हुए हैं इन चावलों को आप चिड़िया आदि को डाल सकते हैं, या फिर अपने घर के जो भंडारे के चावल हैं, घर में जो चावल रखे होते हैं उनमें आप मिक्स करके इसे भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहें तो इनकी खीर भी बना करके खा सकते हैं, भोग प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं। और जो चावल हमने भगवान गणेश जी के नीचे रखे थे उनकी भी आप खीर बना करके खा सकते हैं। दोस्तों एक प्रश्न आता है कि जो हमने सुपारी से रिद्धि सिद्धि माता बनाई होती हैं उनका हमें क्या करना होता है। उन्हें हमें गणेश जी के साथ ही विदा करना होता है, मूषक राज को भी उन्हीं के साथ भेजना होता है, क्योंकि जहाँ पर पति होते हैं वहीं पर पत्नी होती है। अब यहाँ पर जो भी दक्षिणा आदि चढ़ाई हुई होती है उसे आप किसी ब्राह्मण को दान दे दें। और ये जो वस्त्र हमने लगाए हैं इन्हें भी आप दान दे सकते हैं या फिर अपनी यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम गंगणपते नमः अवश्य लिखें।